दवाई है। चलिए हम लोग चलते हैं विज्ञान पे। विज्ञान क्या होती है अभी हम लोग समझा दिए थे। अब हम लोग आएंगे डायरेक्ट। सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीकों से किए गए प्रयोग से प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। जैसे मान लिया गया कि हम यह मार्कर बनाते हैं, तो मार्कर बनाने के लिए प्रयोग करना होगा। क्या इसमें इंक कौन होगी, इंक का प्रयोग करेंगे और इंक आपको बनाएंगे। इंक क्या होती है, इंक आपका भिन्न भिन्न रंगों का मिश्रण होती है। क्या होती है, भिन्न भिन्न रंगों का मिश्रण करेंगे और फिर क्या करेंगे, इसका परीक्षण करेंगे कि क्या यह मेरा जो इंक जो है कारगर है कि नहीं, क्या स्वतः मिटता है कि नहीं। तो बाबू इससे अब ज्ञान हासिल होगी कि कौन कौन रंग से मिलाएंगे ताकि मेरा यह सफल आपका इंक बनेगी। इससे बाबू जिससे बाबू यह ज्ञान हासिल होगा, इससे बाबू हम लोग क्या बोलेंगे, विज्ञान बोलते हैं। तो विज्ञान का जब अध्ययन करना शुरू किए तो विज्ञान क्या हो गया, आपका सजीव और निर्जीव दोनों पे आना शुरू हो गई। क्योंकि मनुष्य में भी कुछ बीमारियां होती है और इनके इलाज होती है, और यह इलाज क्या होती है, इलाज के द्वारा सफल भी होता है। यह जैसे मान लिया गया किसी को बुखार लग गया, तो बुखार का लक्षण क्या होती है, लक्षण होता है सर दर्द देना, सर दर्द देना, शरीर का ताप अधिक हो जाना, मांसपेशियों में दर्द होना आदि लक्षण होती है। और यदि इसका प्रयोग किया और इसका जो भी इलाज हो, इसका क्या किए, इसका हम लोग अध्ययन किए और अध्ययन करने के बाद इसका क्या किए, हम लोग दवा का जो चलाए और क्या हुआ, या सक्सेस हुआ, तो उससे बाबू हम लोग क्या बोलते हैं, इसे विज्ञान बोलते हैं। इसमें हमेशा सावधानी अपनाना पड़ती है। यदि इसमें सावधानी नहीं अपनाएंगे तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए कहा गया है सावधानी और लगातार क्रम से, ये नहीं एकाएक हम अध्ययन करेंगे, धीरे धीरे अध्ययन करते हैं और इससे जो प्रयोग से बाबू जो प्राप्त ज्ञान होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। तो इस तरह से विज्ञान को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, सजीव विज्ञान और आपका निर्जीव विज्ञान। तो देखते हैं अब हम लोग सजीव विज्ञान किसे कहते हैं। देखिए सजीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो हम लोग पढ़ चुके थे कि विज्ञान की जिस शाखा के द्वारा सजीवों का अध्ययन करते हैं, क्या ऐसा करते हैं, सजीवों का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सजीव विज्ञान का। देखो क्या लिखा हुआ है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीव प्राणियों का अध्ययन की जाती है उसे सजीव विज्ञान कहा जाता है। जैसे बाबू कहने का हुआ जिसमें हम मनुष्यों का अध्ययन करें, पशु का अध्ययन करें, पेड़ पौधे का अध्ययन करें, जिसमें अध्ययन करेंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग सजीव विज्ञान कहते हैं। इसीलिए इसमें देखिए क्या आ रहा था, पेड़ पौधे आ रहे थे, मनुष्य आ रहा था, पशु पक्षी आ रही थी। इसीलिए यह अध्ययन आसान हो जाए, आपका सजीव विज्ञान को दो भाग बांट दिया गया, वनस्पति विज्ञान और क्या है, प्राणी विज्ञान। तो पूछता आपसे सजीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, तो सजीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। पहला वनस्पति विज्ञान, दूसरा भाग क्या हो गया आपका, प्राणी विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान क्या होती है, ध्यान देना, वनस्पति विज्ञान कहने का होता है इस सजीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे एवं झाड़ियों का अध्ययन की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे प्राणी विज्ञान क्या होती है, तो सजीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशु पक्षी मनुष्य आदि का अध्ययन की जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राणी विज्ञान कहा जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं अब
निर्जीव विज्ञान की ओर। तो निर्जीव विज्ञान किसे कहते हैं? तो निर्जीव विज्ञान क्या होती है? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव पदार्थों का अध्ययन की जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? निर्जीव विज्ञान बोलते हैं। तो निर्जीव विज्ञान में कितने भाग बांटा गया है? तो निर्जीव विज्ञान को आपको 2 भाग बांटा गया है। पहला रासायनिक विज्ञान, दूसरा भौतिक विज्ञान। रासायनिक विज्ञान क्या होती है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वायुमंडल में होने वाले घटनाओं का तो अध्ययन की जाती है, लेकिन घटनाओं के कारण का अध्ययन नहीं की जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक विज्ञान कहा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या है? भौतिक विज्ञान क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वायुमंडल में होने वाले घटना एवं घटना के कारण का अध्ययन की जाती है, उसे आपका क्या बोलते हैं हम लोग? भौतिक विज्ञान कहा जाता है। चलो हम लोग आएंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का प्रवर्तन। तो पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर प्रकाश है क्या। तो प्रकाश एक अदृश्य ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है? अदृश्य। प्रकाश एक क्या है आपका? एक अदृश्य ऊर्जा है, जो क्या करती है? जो किसी भी वस्तु को, किसी भी वस्तु को दृश्य बनाती है, दृश्य बनाती है। जैसे आप देखिए कि हम लोग कोई वस्तु को देखते हैं, तो वस्तु को, किसी वस्तु को देखने के लिए हमें क्या चाहिए? तो हमें 2 चीज चाहिए, आपकी आंख और प्रकाश। यदि आपकी आंखें स्वस्थ है तो क्या जहां प्रकाश, जिस स्थान पर प्रकाश आपका नहीं है, तो क्या हम कोई वस्तु को देख पाएंगे? तो प्रकाश के बिना कोई वस्तु को हम देख नहीं पाते हैं। लेकिन क्या प्रकाश को हम देखते हैं? तो प्रकाश क्या यह दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन यह किसी वस्तु को क्या करती है? आपको यह दिखाई देती है। ये आपका आंख क्या? एक प्रकाशीय यंत्र है। फिर समझेंगे प्रकाश क्या है? प्रकाश एक बाबू क्या है? एक अदृश्य ऊर्जा है। उससे बाबू एक यांत्रिक ऊर्जा भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं भी। प्रकाश एक बाबू क्या है? एक आंतरिक ऊर्जा है, जो किसी वस्तु को क्या करती है? दृश्य बनाती है। चलिए हम लोग अभी पढ़ रहे थे प्रकाश क्या है। तो प्रकाश के बाबू क्या है? प्रकाश एक अदृश्य ऊर्जा है। अदृश्य माने जो होता है, यह दिखाई नहीं पड़ती है, जो किसी वस्तु को दृश्य बनाती है। यह दिखाई तो नहीं पड़ती है, लेकिन इसी की सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। चलते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न में। कहता प्रकाश का गुण लिखें। तो प्रकाश के निम्नलिखित गुण होती है। पहला गुण बाबू क्या है? प्रकाश यह जो होते है हमेशा सीधी रेखा में गमन होती है। हमेशा सीधी। इसका पहचान कैसे, प्रयोग कैसे कर सकते हैं? जब आप क्या करते हैं, कोई प्रकाश के स्रोत है और इसके सामने जब कोई अपारदर्शी वस्तु रखते हैं, तो इसे क्या करती है? इसका छाया बनती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। और प्रकाश की चाल जो होता है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक, सबसे आपका अधिक जो होती है निर्वात में होता है। क्या होती है? आपका निर्वात में प्रकाश चाल क्या होती है? सबसे अधिक होती है। यह क्या होती है? ऊर्जा युक्त होती है। क्या होती है? दूसरे बार पढ़ का क्या, इसमें ऊर्जा होती है। तो यह क्या होती है? यह एक अनुप्रस्थ तरंग है, यह ऐसे गमन करती है। लेकिन बाबू इसका जो अनुप्रस्थ तरंग बाबू जो है, इसका क्या होती है? इसका जो तरंग है वो काफी क्या होती है? छोटा होती है। इसीलिए यह क्या होती है? यह सीधी दिखाई पड़ती है। और अनुप्रस्थ तरंग होने के कारण ही यह निर्वात में भी क्या करती है? गमन कर पाती है। यह विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करती है। अगला पॉइंट में, यह किसी वस्तु को देखने
में संवेदनाओं को कर दिया है। कहता है अर्थात क्या करता है, इसी की सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगले पॉइंट क्या कहती है कि यह एक अदृश्य ऊर्जा, यह एक अदृश्य आंतरिक ऊर्जा है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और बाबू सबसे अंतिम पॉइंट क्या है, यह बाबू क्या होती है, 7 रंगों का मिश्रण होती है। चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट में कि हम लोग देखेंगे कि प्रकाश स्रोत क्या होती है। क्या होती है, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। प्रकाश स्रोत कहते हैं कि प्रकाश निकलता कहाँ से है, तो प्रकाश स्रोत कहते हैं वैसे वस्तु या तो पिंड होगी, वस्तु वैसे वस्तु या पिंड जिससे प्रकाश उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे मान लिया आपका बल्ब हो गई, क्या हो गया, आपका एक बल्ब हो गया, तो आपका बल्ब भी क्या आपका है, प्रकाश स्रोत है। आपका सूर्य हो गई, तो आपका सूर्य बाबू भी क्या आपका है, प्रकाश स्रोत है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि आपका प्रकाश स्रोत जो होती है, प्रकाश स्रोत 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहला दीप्त, दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत। दूसरा अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो समझेंगे कि दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होती है, तो वैसे वस्तु या पिंड जिससे स्वतः प्रकाश निकलता है। जैसे आपका सूर्य है, सूर्य से क्या होती है, आपका बल्ब है, इससे दोनों क्या होती है, हमेशा वो क्या होती है, स्वतः प्रकाश निकलती है, उसे क्या बोलते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त क्या होती है, जिससे क्या स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं होती है। जैसे आपका चंद्रमा, क्या होती है, आपका चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, वह दूसरे प्रकाश चमकती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आपका अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे आप लोग लिखिएगा, क्या आपका दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत। वैसे वस्तु या पिंड जिससे स्वतः प्रकाश उत्पन्न होती है, उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे आपका क्या हो गई, सूर्य हो गया, जलता हुआ बल्ब हो गई, जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती, मोमबत्ती इत्यादि। जो बाबू का जिससे हमेशा ये नहीं, बल्ब तो होती है 2 प्रकार के, जो एगो बंद होता है, एगो जलता हुआ रहता है। तो जलता हुआ रहे तो दीप्त, और जलता हुआ नहीं रहे तो आपका अदीप्त है। तो आपका अदीप्त क्या होती है, अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होती है, तो बोलेंगे वैसे पिंड जो किसी दूसरे के प्रकाश से चमकती है, उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे आपका, जैसे देखिएगा, जैसे आपको कहे चंद्रमा,
आपका कहे पुस्तक, पुस्तक बोलिए कैसे प्रकाश स्रोत है? क्या पुस्तक को देखते हैं ना, तो जिसको हम देख रहे हैं वह भी क्या होती है? एक प्रकाशीय स्रोत होती है। या तो दीप्त हो या तो अदीप्त। जिससे प्रकाश उत्पन्न हो जाए स्वतः होते रहे वो आपका दीप्त हो जाएगा, जिससे प्रकाश स्वतः उत्पन्न नहीं होते रहे वो क्या हो गया आपका जिससे हम लिख रहे हैं यह भी क्या हो गया? आपका पेन भी एक क्या हो गई? प्रकाशीय स्रोत होती है। वो कैसी होती है? अदीप्त होती है इत्यादि। देखा प्रश्न आप पूछती है कि हमारी आँख किसी वस्तु को कैसे देख पाती है, तो हम लोग समझेंगे यहाँ पर। तो पहले क्या होती है? ये आपका दीप्त पिंड है, प्रकाश स्रोत है। क्या आपका है? प्रकाश आपका स्रोत है। तो प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरणें आती है और किसी वस्तु पर पड़ती है। यहाँ पर क्या होती है? किसी वस्तु है। यह वस्तु कैसी होती है? जिस वस्तु पर पड़ता है यह आपका अदीप्त वस्तु होती है। क्या होती है? अदीप्त वस्तु है। और वस्तु पड़ने के बाद प्रकाश क्या होती है? यहाँ से टकराती है और टकराकर जब ये मानव के आंखों तक पहुंचती है तो ही किसी वस्तु को हम देख पाते हैं, अन्यथा बाबू क्या होती है? हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। अर्थात कहने का होता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर जिस वस्तु को देखनी होती है उस पर पड़ती है और पुनः प्रकाश की किरणें पड़ने के बाद पुनः आँख तक पहुंचती है तो हमारी आँख किसी वस्तु को देख पाती है।